हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा क्राउन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, इसका सेट नंबर आज 14 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। यह किसके संबंध में, माने किस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया गया है या किस धर्म में, जो कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। तो यह बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख किया गया है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। सिकंदर ने पोरस को हराया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या कर रहा है कि 3 नंबर मिलान करना है। कौन सा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। शिशुपालगढ़ पहाड़ी उड़ीसा में पड़ता है। अरिकामेडु पुदुचेरी में पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो है अकबर के समय लगाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। पानीपत का तृतीय मिलान करना प्रश्नों का कौन सा जो है सुमेलित सही है? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलान करना है, सभी का मिलान करना है। तो करा पानीपत का प्रथम युद्ध तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। उसके बाद अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 नंबर का प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो रहते थे गयासुद्दीन बलबन के दरबार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और इन्होंने 8 सुल्तानों के शासनकाल देखा है। 19वीं सदी में कृषक आंदोलन और उससे संबंधित क्षेत्र का जो है मिलान करना है। तो कुक्की आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुक्की हुआ था मणिपुर या त्रिपुरा में। कुक्का पंजाब में हुआ था। तो ऑप्शन बी का एक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देख ले रहे हैं आगे ऑप्शन क्या है। और अगला ऑप्शन है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो बंगाल 2 नंबर ऑप्शन में था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार उस समय के क्षेत्र, वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में हुआ था। तो त्रिपुरा में मणिपुर, तो त्रिपुरा ऑप्शन है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। तो 1 का 4 हो जाएगा। और बी का जो था, बी का 1 था, बी का 1 था। और सी का हो जाएगा पावना विद्रोह। सी का 2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? डी नंबर ऑप्शन। 8 नंबर पर संख्या का रहा महात्मा एम के गांधी, जिसे कि मोहनचंद करमचंद गांधी के नाम से जाना था, महात्मा गांधी को। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम भाग लिए थे। लेकिन अध्यक्षता बोलेगा तो 1924 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगाम में किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था, इसका अध्यक्ष स्थापना किए थे महात्मा गांधी, लेकिन इसका अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिड़ला। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें कह रहा है कि एनी बेसेंट जो थे होम रूल लीग यानी कि गृह शासन आंदोलन से जुड़ी थी। राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से। जवाहरलाल नेहरू 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1916 का अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसका अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 1 2 4 3 ऑप्शन ए नंबर। प्रश्न संख्या 11 का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत है? सबसे नवीन पर्वत शिवालिक हो जाएगा। और सबसे प्राचीन बोले तो अरावली। आंसर सी नंबर ऑप्शन। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ? श्रीहरिकोटा द्वीप जो अवस्थित है वह पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितना है? बिहार के टोटल 12 जिले हैं जो गंगा किनारे स्थित हैं। बेम्बानाथ झील कहाँ स्थित है? बेम्बानाथ झील जो स्थित है वह केरल में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 15 नंबर पर संख्या मिलान करना है। कौन सा कहाँ पाया जाता है? ये वनस्पति क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है। शंकु वृक्ष हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति सुंदरबन में पाया जाता है। पतझड़ वनस्पति राजस्थान में पाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर।
कलपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? भारत के कॉफी सर्वाधिक कर्नाटक में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो डिगबोई, इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेल नहीं है जो बताना है। बालको रायपुर में, ये जो है आपको गलत, बालको रायपुर में नहीं है। बालको जो स्थित है वह आपको रेणुकूट में, सॉरी, बालको कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपको कोरबा में। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपको सभी सुमेलित है। तो सही आपको हिंडाल्को जो है पिंपरी यानी कि रेणुकूट पिंपरी में ही पड़ता है। नालको जो है भुवनेश्वर में, HCL खेतरी राजस्थान में है। ये सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है जो देखना है? तो आंसर देखते हैं। मरमू गोवा गोवा में है, सही है। पारादीप उड़ीसा में है। मंगलौर कर्नाटक में है। जबकि मुंद्रा आंध्र प्रदेश नहीं, मुंद्रा जो है कर्नाटक में है। आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि अटाकामा चिली में है। कालाहारी जो है बोत्सवाना में पड़ता है। मिलान करना देश और उसकी राजधानी? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगा सोफिया। और जॉर्जिया की राजधानी क्या हो जाएगा? नॉर्वे का ओस्लो है। और आइसलैंड का रिकजाविक है। और जॉर्जिया का लिबिस्सी है, लिबिस्सी पढ़ा जाता है इसे। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप देख लेंगे क्या होगा। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 1, 3 4 2 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। नीली नदी, जिसे कि ब्लू नाइल कहा जाता है, जो नील नदी है वह दो नदियों के मेल से बनती है। एक ब्लू नील और एक वाइट नील, दोनों नदियों के मेल से जो है नील नदी बनती है। तो ये नील नदी जो बनती है, नील नदी का उद्गम मुख्य रूप से विक्टोरिया झील माना जाता है। लेकिन जो नील नदी बनती है ब्लू नील और वाइट नील से, तो ब्लू नील जो निकलती है वह ताना झील से निकलती है और वाइट नील जो है विक्टोरिया झील के पास से निकलती है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लू नील के बारे में पूछा गया। मुख्य रूप से नील नदी पूछेगा तब विक्टोरिया झील ही होगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो अवस्थित है वह ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ए नंबर ऑप्शन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था। 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? यह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? लोक लेखा समिति की बैठक में कैग जो है उपस्थित रहता है। आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो देखना है? हिंदू विधवा अधिनियम 1955 आया था। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था। सती निरोध अधिनियम 1987 में लाया गया था। जबकि 73वां संविधान संशोधन शहरी से ना होकर के यह ग्रामीण से हो जाएगा। और 74वां संविधान संशोधन जो है वह 74वां है आपका शहरी से। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। गलत कथन पूछा गया है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो न्यायिक व्याख्या के तहत किया गया था। न्यायिक व्याख्या में यह निर्णय दिया गया था और मुख्य रूप से केशवानंद भारती में यह निर्णय दिया गया था मूल संरचना का सिद्धांत। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन यानी कि सिविल कोड लागू है? तो हो जाएगा आपको गोवा में राज्य, अनुच्छेद 44। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होती है? तो लोकसभा की अवधि आपातकाल के समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का। नव युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस लोकसभा चुनाव में हुआ था? तो यह 9वीं लोकसभा का चुनाव में हुआ था और 9वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था 1989 ईस्वी में किया गया था। उससे पहले वोट देने के अधिकार 21 वर्ष था, जो कि संशोधन किया गया था 61वां संशोधन 1989 में, और 1989 में ही चुनाव हुआ था। तो प्रथम चुनाव 1989 में हुआ था। 33 नंबर प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अधिक बंगाली भाषा बोला जाता है, ऐसे हिंदी बोला जाता है, लेकिन हिंदी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बंगाली सबसे अधिक बोला जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय
यह आदर्श है, किसका आदर्श वाक्य है? तो ये ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। कौन सा सहमति? तो यह एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज की स्थापना। ये जो है गांधीवाद में भी और मार्क्सवाद दोनों में समानता है। भारत का सर्वप्रथम राज्य उद्यान कौन सा, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यह उत्तराखंड में पड़ता है। जबकि कान्हा मध्य प्रदेश में है, दुधवा यूपी में है, राजाजी उत्तराखंड में। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र जो है वो है पृथ्वी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। और इसका निर्माण किया गया था 1985 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का ऐसे ऑप्शन से भी ये छट रहा है, क्योंकि दक्षिण अमेरिकी देश एकमात्र यही है, वेनेजुएला। बाकी मिस्र जो है दक्षिण अमेरिका का है नहीं। बेल्जियम यूरोप का देश है, लाओस भी। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? जैसे गिल्ड एंड एज नहीं, एज पढ़ा जाता है, तो ये हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन। करा 40 नंबर पर, भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो भारत का जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल भी है, इसे क्रिसिल पढ़ा जाता है, CRISIL, केयर है और इकरा है। सभी जो है आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप इसका खुद से भी बना सकते हैं PDF के थ्रू। बी नंबर ऑप्शन होगा। इसका उम्र हो जाएगा 8 वर्ष। प्रश्न संख्या 43 का आंसर हो जाएगा आपका 43 नंबर प्रश्न संख्या। 43 नंबर प्रश्न का आंसर जो था वो 2:3। आंसर क्या होगा? तो बी नंबर। 44 देखते हैं, इसमें 5 मैथ का प्रश्न रहता है। 44 नंबर प्रश्न संख्या 41.125। आंसर ए नंबर। 45 नंबर प्रश्न संख्या, इसका आंसर बी या सी में से कोई भी मार सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम ऑप्शन लिखा गया। आंसर क्या होगा? तो कोई भी दोनों में से। लिपिड है क्या? लिपिड क्या है? तो लिपिड एक एस्टर है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दोनों ग्रह। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। सर्वाधिक जो है उपग्रह है बृहस्पति, शनि का 82 को। निम्नलिखित लीची खाया जाने वाला भाग कौन सा? लीची का जो खाया जाने वाला भाग है उसे जो कहा जाता है क्या? एरिल कहा जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये जो रचना है चार्ल्स डार्विन की रचना। ऑप्शन क्या होगा? तो ए नंबर। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विलयन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा विचलन सबसे अधिकतम होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम विचलन, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा लाल रंग का। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होगा और इसका जो है विचलन अधिकतम होगा। एंगस्ट्राम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है? एंगस्ट्राम को व्यक्त किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। जबकि द्रव्यमान को केजी से व्यक्त करते हैं, बल को SI मात्रक न्यूटन होता है, समय को सेकंड में। ब्रॉन्ज कासा एक मिशन है किसका? कासा जो मिशन है कॉपर और टीन का। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में स्थित है, यह यूपी में पड़ता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस गैस से किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। लोहा का निष्कर्षण जो है हेमाटाइट से किया जाता है, और क्यूपराइट से जो है कॉपर का निष्कर्षण होता है, कॉपर का गैस का। यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत के अध्ययन जो लीवर है, इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी होता है। जबकि हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। सरीसृप का अध्ययन रहेगा तो हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। जबकि होरोलॉजी में जो है समय का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 56 नंबर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है क्या? तो अमोनियम क्लोराइड। प्रश्न संख्या, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका गठन 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष किया गया था, और इसका अध्यक्ष जो थे होमी जहांगीर भाभा थे। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के जो तना भाग है उससे जूट प्राप्त किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। जबकि कपास रहेगा तो वो बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न संख्या 61 नंबर का है, पारसेक तारों के संबंध में दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। मतलब एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर जो होता है 3.26 होता है, लेकिन नज़दीकी ऑप्शन इसमें
जो है 3.25 दिया हुआ है, नज़दीकी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, और वेग के अनुपात, तो वेग वेग कट जाएगा तो द्रव्यमान प्राप्त होगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। किस में से कौन सा सुमेलित क्रम में है? तो देखते हैं, रेडियम सुमेल करना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिलाना है। तो देख ले रहे हैं, रेडियम का खोज किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने निष्कर्षण किया था। चेचक का खोज किया था, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था, एक्सरे का डब्ल्यू.जे. रोएंटजन ने किया था। तो ऑप्शन देख ले रहे हैं, 2, 1, 4, 3। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या करा है कि कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो गैसीय चक्र नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। तो नाइट्रोजन सर्कल चलता है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, ये सब, सॉरी, हाइड्रोजन सर्कल में नहीं चलता है, कार्बन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर होगा। कितने से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं आता? तो एक जीव है जो अन्य तीनों जीव के वर्ग में नहीं आता, तो ये बारूथी, मकड़ी, बिच्छू, ये तीनों एक वर्ग में आता है, जबकि केकड़ा किसी अन्य वर्ग का जीव है, इसलिए केकड़ा जो है आता है मोलैकोस्ट्रेका वर्ग में। बाकी ये तीनों जो है अलग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, केकड़ा। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया? तो तैरता संयंत्र या तेलंगाना में चालू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो यह घाना में आया है। भारत ने किस देश के साथ चीता को फिर से पेश करने के लिए वन जीव संरक्षण के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह नामीबिया से, और 8 चीता को भारत में लाया गया, और ये जो चीता आया था उसे ग्वालियर एयरपोर्ट पे उतारा गया था सर्वप्रथम। प्रश्न संख्या 69 नंबर करें, किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू किया है? तो ECGC। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया पाकिस्तान के साथ, जबकि धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के साथ किया जाता है। किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा पेश किया गया। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 72 में कराए, दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो मोटे अनाज को 2 भागों में बांटा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 2 भागों में बांटा जाता है, एक में मिलेट आता है और छोटे दाने वाला रागी वगैरह आता है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या कर रहा है कि US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल किसने जीता? US ओपन सबसे लास्ट में होता है, और इसका जो पुरुष एकल का विजेता है कार्लोस अल्काराज है, जबकि ये उप विजेता रहे थे कैस्पर रूड। आंसर होगा डी नंबर। SCO शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? SCO 2022 का जो आयोजन किया गया था वह उज्बेकिस्तान में किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 75 नंबर का HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों का औसत PM 2.5 स्तर सबसे अधिक रहा, तो ये रहा नई दिल्ली का। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोषण अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है पालन 1000। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह अरुण जेटली के पुण्यतिथि पर विमोचन किया गया पुस्तक है। किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो यह गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा दिया गया है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा बना? तो यह यूको बैंक बना। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक 40वां है। ऑप्शन क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को प्रतिवर्ष। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 ईस्वी को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो INS अजय P 34 को सेवा मुक्त किया गया। आंसर क्या होगा? ए नंबर।
जबकि खुखरी वगैरह को बहुत पहले 2020 के आसपास में ही सेवामुक्त किया गया था। भारत में निर्मित ड्रोनी ड्रोन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? ड्रोनी ड्रोन का तो ये गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस का आयोजन यानी कि मेजबान कौन सा शहर करेगा? करा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पेटियल कांग्रेस, तो इसका आयोजन जो 2022 में किया जाएगा, 2022 का आयोजन किया जा रहा है हैदराबाद शहर में। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हैदराबाद शहर में। महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष में शुरू किया जाएगा? जिससे कि WPL नाम दिया गया या 2023 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। और इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना आता है? 107 नंबर पे भारत है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पे भारत का रैंक है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो यह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है ईरान को। आंसर क्या हो जाएगा? टी नंबर। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन पर नया परीक्षण किया है? तो यह USA अमेरिका के द्वारा किया गया है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया है? तो जो अल्फा न्यूमेरिक पहचान पत्र शुरू किया जाएगा यह जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा किया जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजन किया जाएगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये भोपाल में किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भोपाल। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि WHO के चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? WHO के जो चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया गया हुआ जेमी फरार को नियुक्त किया गया। आंसर सी नंबर ऑप्शन में है, डॉक्टर जेमी फरार। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। 1937 में बिहार का पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1935 ईस्वी में बिहार में जो पहले रहता था मुख्यमंत्री, उसे प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था हर प्रांत में। तो उस समय जो 1937 में सबसे पहले बने थे मोहम्मद यूनुस, लेकिन निर्वाचित होने वाला पहले जो थे श्री कृष्ण से, इसलिए इसका आंसर जो है किताब में ये दिया गया है, लेकिन निर्वाचन रूप से रहेगा तब हो जाएगा कृष्ण से। ऐसे सबसे पहले मोहम्मद यूनुस बने थे। आंसर हो जाएगा सी नंबर। बिहार में पहली जन संगीति का आयोजन कहाँ गया था? तो पाटलिपुत्रा में। जैन संगीति 2 हुआ था, पहला पाटलिपुत्रा में, दूसरा कुंडलवन कश्मीर में। दूसरा जो हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था, बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था राम दयालु सिंह। आंसर क्या हो जाएगा? तो 95 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राम दयालु सिंह। जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार 1968 में लगा था, उसमें भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री थे। मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः किस पहाड़ियाँ में है? तो मुंगेर में जो है ये खड़गपुर पहाड़ियाँ में स्थित है, जबकि बराबर पहाड़ी ये गया और जहानाबाद में है। कैमूर की पहाड़ी कैमूर में है और रोहतास में। बिहार के किस जिले में नीलगाय से संबंधित राज्य का पहला शोध संस्थान खोला जाएगा? तो यह बक्सर में खोला जाएगा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। बिहार सरकार के सरकारी सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि BPSC और बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतम कितने बार भाग ले सकेंगे? तो 5 बार लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। बिहार उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा जिला रहा? तो वैशाली जिला रहा। आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली जिला रहा। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, वैशाली सी में ऑप्शन है। आज के सेट का ये लास्ट प्रश्न था, अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। इसमें कुछ प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया था, जिसका कि हमने वीडियो में सुधार करके आंसर बताए हैं। PDF में उसका आंसर गलत रहेगा, इसके लिए आप वीडियो को देख लें। थैंक यू, धन्यवाद।